नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब हमारी सरकारी नौकरी लगे। तो ये भी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि प्रेजेंट स्थिति जो सरकारी नौकरी की है वो क्या है, क्या दशा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रत्येक भर्तियों में ये खबर सुनने में आती है कि कहीं पर फर्जीवाड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो मेहनती स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, उसको कहीं ना कहीं भटकना पड़ रहा है एक जॉब के लिए। लेकिन दोस्तों, जॉब तो लेनी ही पड़ेगी, बिना जॉब के ये छोटी सी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। इसके लिए थोड़ा आपको हटकर चलना पड़ेगा, इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा। कैसे अलग होना है? भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार युवक और युवतियां हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी विभाग के अंदर भर्तियां आती है, चाहे रेलवे की भर्तियां हो, चाहे एसएससी की हो, बैंक की हो, अदर कोई स्टेट वाइज भर्तियां हो, इन भर्तियों का हर किसी युवा को पता होता है। और यहां इन भर्तियों में सबसे अधिक फॉर्म भी भरे जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। जो मिडिल पढ़ने वाला है, ना तो ज्यादा होशियार है ना कमजोर है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि भीड़ आ गई है। युवाओं को पता है कि रेलवे में भर्ती आई है, युवाओं को पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती आई है, एसएससी एमटीएस की आई है, सीजीएल आया है, सीएचएसएल आया है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे टीटी, आरपीएफ, पता होता है ना। लेकिन हमारे द्वारा ऐसी भी वो भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है जहां जिन वैकेंसियों का बहुत कम बच्चों को ध्यान होता है। मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि उन भर्तियों को भी मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप भी कहीं ना कहीं इन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करके नौकरी की जो आस है वो पूरी कर सकते हो। इन भर्तियों में सिलेक्शन लेना भी आसान होता है, क्योंकि आप भी समझते हो कि भर्तियों का पता कम होता है लोग बागों को, तो फॉर्म भी कम जाते हैं। और हमारी वीडियो ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग देख रहे हैं और वो सभी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। आप में से ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं। कुछ अभ्यर्थी जिनको जिंदगी की चिंता है वो करते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए इस भर्ती की बातें कर लेते हैं। शानदार भर्ती है दोस्तों। यह हाई कोर्ट्स के अंदर आई है ग्रुप डी के पद पर। हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी 2024 की बात कर रहा हूं। अगर आपने इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती का फॉर्म डाला है और आपको कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट का इंतजार है, थर्ड लिस्ट का इंतजार है, फोर्थ लिस्ट का इंतजार है, तो वो इंतजार तो करते रहे, हो सकता है आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। और ऐसा भी है दोस्तों कि उन भर्तियों में, उन मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 68 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है इस बार जीडीएस का। वैकेंसी मात्र 44,000 है, तो क्या 68 लाख को ही नौकरी मिल जाएगी? मिलनी तो 44,000 को ही है ना, बाकी बच्चे कहां जाएंगे भाई? ये थोड़ी है कि जीडीएस के भरोसे ही हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। यहां फॉर्म अप्लाई कर दो, जिंदगी बन जाएगी। यह जो भर्ती मैं आपको बताने जा रहा हूं हाई कोर्ट ग्रुप डी पियून की, यह एक सरकारी नौकरी है दोस्तों, स्थायी जॉब मिलेगी। वेतन भी इसमें 25,000 से प्लस रहेगा। सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। उसके अलावा प्रमोशन आपका हो जाएगा। आज आप हाई कोर्ट ग्रुप डी के पद पर जाओगे, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप बड़ा पद लोगे। नेक्स्ट, राजशाही नौकरी है। मेरे कहने का मतलब यह है, उच्च न्यायालय के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर अगर आप ग्रुप डी की नौकरी लग जाओ तो मैं समझता हूं विभाग बड़ा होता है, न कि पोस्ट बड़ा होता है। किसी से कहना कहां नौकरी लगे है, उच्च न्यायालय के अंदर मेरी नौकरी है। वहां ये नहीं पूछते कि आप क्लर्क हो, ग्रुप डी हो या कौन सा अधिकारी हो, क्योंकि एक विभाग के अंदर हजारों लाखों पद होते हैं। इसलिए दोस्तों इस चीज को फॉलो करो और आगे अब जानकारी लो। प्यारे साथियों, इसमें टोटल वैकेंसी आई है 300। बहुत ज्यादा पद होते हैं, 300 पद में कम नहीं मानता। एज 18 से 35 वर्ष के बीच है जनरल कैटेगरी की। अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हो तो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। योग्यता केवल 8वीं पास है यार, कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। अगर आप 9वीं भी फेल हो ना तो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं में फेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी 10वीं में कितनी परसेंटेज है कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 60, 70, 80, 90% है,
वो जीडीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए। तो आपको पता होगा जीडीएस की भर्ती में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट ऑफ हाई जाने लगा है, 100% वालों का सिलेक्शन होने लगा है। तो वो बच्चे 60, 70, 80%, 90% वाले यहां फॉर्म अप्लाई करें, और चाहे किसी ने 10वीं में पास ही नहीं हुआ हो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ओनली 8वीं पास है दोस्तों। इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप खुद से अपने मोबाइल से भी भर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। 25 अगस्त से फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और लास्ट डेट है 20 सितंबर। तो मान लो 18-19 दिन का समय है आपके पास, सोच समझ लो और फॉर्म अप्लाई कर दो। फीस इसमें 700 रुपए है और 600 रुपए है आरक्षित कैटेगरी की। इस फीस को देखकर तो बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स इस भर्ती का फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं 700 रुपए फीस है, वो केवल 700 रुपए को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि वैकेंसी क्या है यार। वो देखते हैं कि ऐसी कोई भर्ती हो जिसमें फ्री फॉर्म अप्लाई हो। अरे क्या करोगे फॉर्म अप्लाई करके, हर महीने बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, पर डे वैकेंसी आ रही है, फॉर्म अप्लाई कर लो। फॉर्म अप्लाई करने से कभी भी नौकरी नहीं लगेगी, ये तो समझ लो। तो फीस के ऊपर मत जाओ, ये सोचो कि भर्ती कैसी है, चाहे आपकी हजारों रुपए फीस क्यों ना हो, सिलेक्शन माइंड में बस एक ही चीज बैठा लो कि इसमें मुझे सिलेक्शन लेना ही है और फॉर्म तो भरना ही है, चाहे किसी से उधार लेने पड़ जाए। आज आप 700 रुपए किसी से उधार भी ले लोगे ना, तो बाद में जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे, लौटाओगे ना ब्याज सहित, तो भी वो भारी नहीं पड़ेगा आप पर। दोस्तों परीक्षा की स्कीम, क्योंकि इसमें एक छोटा सा एग्जाम्स होगा, एग्जाम्स में जीके आएगी, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर छोटा मोटा साइंस के प्रश्न आ जाते हैं, जीके आ जाती है, और करंट अफेयर्स और मैथ। केवल 8वीं का जो पाठ्यक्रम है, 8वीं का जो सिलेबस है, उसी के इर्द गिर्द ये पेपर आएगा। हाई क्वालिफिकेशन वाले का जो पेपर होता है वो हार्ड पेपर आता है, लेकिन यहां पेपर सिंपल ही आएगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे केवल। कितने क्वेश्चंस? 50। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है, जनरल को 50% लाना है और अदर को 45% लाना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है प्यारे साथियों कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 50 के 50 प्रश्न ही आप करके आ सकते हो, कोई गलत कर देता है तो अंक नहीं काटा जाता। यह परीक्षा की स्कीम हुई। परीक्षा को जैसे ही पास कर जाओगे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल भी इतना आसान है कि आप आराम से कर जाओगे। फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों कान खोलकर सुन लो, अगर आप विकलांगता श्रेणी से आ रहे हो तो आपसे फिजिकल नहीं करवाया जाएगा, केवल ये रिटन टेस्ट पास करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कोई भी फिजिकल नहीं है। बाकी सामान्य आयु के अनुसार दोस्तों फिजिकल में छूट दी गई है और केवल आपको फिजिकल में पास होकर दिखाना है, कोई भी इसके फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने। फाइनल मेरिट तो आपकी रिटन एग्जाम से ही बनेगी। इसमें रेस है, दौड़ है 800 मीटर की। अब बताओ 800 मीटर की दौड़ कितनी होती है? बहुत कम होती है, आप आसानी से पास कर जाओगे, पुरुष हो चाहे महिला हो। 800 मीटर दौड़ है। इसमें आयु के अनुसार है, जैसे आपकी आयु है 18 से और 30 वर्ष, तो पुरुष को तो 270 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और महिला को 290 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपकी आयु 30 से 35 वर्ष है तो पुरुष को 310 सेकंड और महिला को 330 सेकंड का समय दिया जाएगा। सर मेरी तो 35 वर्ष से ज्यादा आयु है। अरे मेरे भाई, अगर आपकी 45 वर्ष है ना तो आपको तो बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा 800 मीटर की दौड़ के लिए। ये देख लेना, नोटिफिकेशन में ये बताया गया है एज के अनुसार कितना क्या आपको रेस का टाइम दिया जाएगा। जितनी आपकी आयु ज्यादा है उतना ही आपको ज्यादा समय मिलेगा। नेक्स्ट रेस हो गई। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप है। ये भी आपकी जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको बेनिफिट्स होगा। देख लेना, नोटिफिकेशन में मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। 3 चांस मिलेगा। अगर एक चांस में फेल हो जाते हो, दूसरे में भी फेल हो जाते हो, तो तीसरे में तो आप पास हो ही जाओगे। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी इतना टेढ़ा नहीं है, आप देख लेना, बहुत ही आसान है। अब ये सब जानकारी तो आपने ले ली है, उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि इस भर्ती में फॉर्म कौन डालेगा। मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया का, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे आप किसी भी कोने में रह रहे हो भारत देश के में, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करूं तो दोस्तों यह वैकेंसी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर आई है।
आपको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो एक ही जगह पर है, वह है चंडीगढ़ के अंदर। तो नौकरी कहां मिलेगी? चंडीगढ़ के अंदर। जिंदगी बन जाएगी चंडीगढ़ में। ठीक है, इसमें फॉर्म अप्लाई करो। बाकी आपको कुछ और इंफॉर्मेशन लेना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है और मेरे ख्याल से आप लोगों को फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। जीडीएस की भर्ती की मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, क्या पता मेरिट लिस्ट से पहले यहां आपकी जिंदगी बन जाए। किस्मत है, किस्मत कब किस जगह से आ जाए ये ना आपको पता, ये ना मुझे पता। कब किस्मत जाग जाए ये भगवान को पता होता है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।